नमस्कार दोस्तों, आज अपन ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवाल जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम है उनमें से भी ये महत्वपूर्ण सवाल है। और रीट के एग्ज़ाम में भी और ज्यामिति का चैप्टर जिस भी परीक्षा में दिया जाता है उस ज्यामिति में ये महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जाते हैं। अपन कुछ 10-15 प्रश्नों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दो पूरक कोणों में से एक पूरक कोण दूसरे कोण का आधा है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने पहले पढ़ा है कि पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, तो वो दोनों आपस में कोण कैसे होते? पूरक कोण होते। तो अपन इस प्रश्न को पढ़ करके यदि बात करें तो दो पूरक कोणों में से एक पूरक कोण दूसरे कोण का आधा है। तो माना पहला कोण, माना बड़ा कोण बराबर x मान सकते x। मैं विधिवत रूप से करवा रहा हूँ, ना कोई ट्रिक है। प्रश्नानुसार दूसरा कोण कौन सा है? जो छोटा वाला कोण है वो छोटा कोण कितना होगा? xy2 हो जाएगा, क्योंकि आधा का है। और कैसे पूरक है? पूरक कोण है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि x + xy2 इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। पूरक है अर्थात समपूरक होता तो अपन 90 की जगह क्या लिखते? 180 लिखते। यहाँ से देखो लसब लें तो x का, नहीं तो लसब ले लो, क्या हो जाएगा? 2 में 1 का भाग 2, 2 का x से गुणा 2x, और प्लस 2 में 2 का भाग 1, 1 का x से गुणा x, कितना हो जाएगा? 3xy2 बराबर 90 डिग्री। और 2 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। और तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और x 60 डिग्री है तो मुझे बताओ दूसरा कोण कितना होगा? 60 का आधा होगा, तो एक 60 होगा और एक होगा 30, वह 30 डिग्री। दो कोण आए, एक आया x 60 डिग्री और एक आया 30 डिग्री। तो मुझे बताओ छोटे वाला कोण कौन सा है? छोटा कोण जो है वो है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ सूत्र लगाया और ध्यान रखा कि पूरक कोण है, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। दो समपूरक कोण, यहाँ पर देखो प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखो क्या लिखा हुआ आया है? समपूरक कोण। और समपूरक का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है, अर्थात अपन एक 30 डिग्री कोण दिया हुआ है तो उसका समपूरक क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, अर्थात उन दोनों का योग कितना होगा? 180। दो समपूरक कोण का अनुपात 11:9 है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात आए, आपको मैं याद दिला देता हूँ, जब भी अनुपात आए तो अपन कोण जो मानेंगे, माना कोण जो मानेंगे वो साथ में गुणा x में मान लो 11x और एक मान लो 9x, दोनों कोण ऐसे मानो। सिंपल तरीका है, ये याद रखना, सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे बताओ समपूरक है तो 11x और 9 दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा नहीं होगा? तो 11x और 9x कितने हो गए? 20x, और 20x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मुझे तो x कितना आ जाएगा? तो 180 में किसका भाग देंगे? 20 का, तो x आ जाएगा 9, x 9 आ जाएगा। तो मुझे बताओ पहला कोण कितना होगा? 11 गुणा 9, और दूसरा कोण कितना होगा? 9 गुणा 9, तो 11 में 99 और 81, ये हो जाएगा दो कोण। और इन दोनों कोणों का योग देखो कितना हो रहा है? 99 और 100 और 180 हो रहा नहीं हो रहा है? दोनों कोण कितने हो गए? 99 और 81, ठीक है ना? ये तो बहुत सरल था। इनमें से देखो इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऐसे सवाल दिए होते हैं। एक तो ये, जैसे ये तीसरा सवाल है तो 3x दे रखा है एक, और एक दे रखा है 3x + 10, और इन दोनों को x का मान ज्ञात करने के लिए देते हैं। ये सवाल नॉर्मल पूछा जाता है। तो आपको ये पता है कि ये रैखिक कोण युग्म में दो आसन कोण है और एक रेखा के ऊपर दो बन रहे, अर्थात ऐसे दो आसन कोण जो एक इन दोनों का योग 180 होगा। रैखिक कोण युग्म में इस कारण इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो आप सीधा लिखोगे, यहाँ पर कंपटीशन क्लासेज है तो 3x + 2x + 10 बराबर 180 डिग्री। तो इनका कितना योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप जोड़ो 3x और 2x कितने हो गए? 5x, और इधर 10 को उधर लेके जाओ तो कितना हो गया? 170 डिग्री। घटेगा 10 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 170/5। तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15
और 5 हो गए 20, 34 डिग्री। कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। उसके बाद देखो, एक बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी कोणों के बारे में, लास्ट में, सभी बहिष कोणों का योग, चाहे वो त्रिभुज हो, कौन सा भी बहुभुज हो, बहुभुज वाला चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, अभी तक आया नहीं, अब ये प्रश्न आ गया, इस कारण उसकी चर्चा कर देते हैं अपन। कोई भी बहुभुज कैसा भी हो, कितनी भी भुजाओं का योग हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि बहुभुज चाहे वो सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, उनके सभी बहिष कोणों का योग, सभी बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो आप देखो यहाँ पर कहाँ है कि ये कैसा एक चतुर्भुज है, इसका ये भी बहिष कोण है, ये भी बहिष कोण है, ये भी है और ये भी बहिष कोण है। तो इन सभी बहिष कोणों का योग, और ऊपर कोण m प्लस कोण n प्लस कोण o प्लस कोण p ऐसे दे रखा है। और ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है, रेलवे में था ये। तो इन चारों का योग कितना है और कितना होगा, ऐसे प्रश्न पूछते। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सभी बहिष कोण है और बहिष कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। सभी किसी भी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और ये बहिष कोण ही है। अब चाहे त्रिभुज होता ना, ऐसे त्रिभुज का जैसे ये और ये, एक ये x है, ये y है और ये z होता, तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना हो जाता? 360 डिग्री। बहिष कोणों का योग कितना होगा? 360 ही होता है, चाहे वो षष्ठभुज हो, कैसा भी हो। उसके बाद में अपन देखते हैं एक 5वां सवाल, इनमें से कौन सी आकृति 3D नहीं है, अर्थात त्रिविमीय नहीं है? गिलास, शंकु, घन और पतंग। देखो, गिलास एक 3D आकृति है, शंकु भी 3D आकृति है, घन भी 3D आकृति है, परंतु पतंग 3D आकृति नहीं। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये कितने हो गए? 6ठा सवाल एक और पढ़ा है। देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने के ये कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख सदैव बराबर होते हैं। तो 3m किसके बराबर है? 90 डिग्री के। यहाँ पर लिखोगे ये 3m बराबर होगा 90 डिग्री के। कारण क्या है कि शीर्षाभिमुख कारण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 90/3 बराबर 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा होगा। 6 सवाल हो गए। आगे अपन देखते हैं। और इसके जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो बहुभुज के बारे में बनाऊंगा। उससे पहले, बहुभुज वाले टॉपिक से पहले एक त्रिभुज के बारे में बना दे। उसके बाद हम चतुर्भुज और आयत के बारे में, चतुर्भुज के बारे में पूरा टॉपिक बनाएं। उसके बाद में अपन बहुभुज के बारे में चलेंगे। तो बहुभुज वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे अपन आयत और वर्ग पर और वृत्त पर विशेष ध्यान देते हैं, परंतु बहुभुज वाले सवालों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, और प्रश्न वही कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इनमें से एक सवाल आता है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इनमें से कौन सा भी एक प्रश्न दे देते हैं। और विशेष ये हार्ड इतने नहीं है, बहुत सरल है, एक बार समझने से वापस नहीं भूलोगे। अब देखते हैं अपन, एक बात रट लेना, कोई भी 5 किरणों द्वारा बनाए गए कोणों की संख्या। एक प्रश्न है, जैसे 7वां प्रश्न लेते हैं अपन, 5 किरणों द्वारा। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उस समय अपन कोण गिनते भी नहीं है। 5 किरणें, जैसे एक, ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 किरणें हैं। A, B, C, D, E, F ऐसी आकृति दी गई है। 5 किरणों द्वारा बनाए गए कुल कोणों की संख्या, कुल कोणों की संख्या, कोणों की संख्या कितनी होगी? ये ध्यान रखना, ये 10 होती है। उत्तर रट लेना सही था। आंसर कितना है? 5 किरणें हो तो उत्तर कितना आएगा? 10। मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहले एक कोण, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नॉर्मल 4 कोण तो बन गए, सिंपल एक के लिए। अब की बार 2 लो, तो ये 2 लिया, ये कितने हो गए? 5, ये 2 लिया 6, परंतु 2 यहाँ पर भी आ सकते हैं, ये 7। उसके बाद 3 ले लो, ये 8, और इसी प्रकार ये 9, और एक बड़े वाला खुद ले लो, 4 वाला 10। तो ये कितने हो गए? कोण टोटल 10 हो गए।
ये ध्यान रखना, आप रट लेना, वहां पर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही कंपटीशन एग्जाम में कहीं थ्योरेटिकल प्रश्न आता है, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जहां पर ऑप्शन 10 देखो सही कर लेना। ये था 7वां प्रश्न। एक 8वां देखो, ये एनडीए परीक्षा 2000 एनडीए में पूछा गया सवाल है। एनडीए 2000 में क्या है प्रश्न कि दो सरल रेखाएं हैं, जैसे ये सरल रेखाएं दो, एक ये दो दे रखी है सरल रेखाएं, एक ये कोण एक ये कोण, ऐसे दे रखा है। एक है अल्फा और एक है बीटा, ये नहीं एक ये दिया है, दोनों रेखिक कोण युग्म है, ये अल्फा लिया है ये बीटा लिया, और इसने दिया क्या है कि जो अल्फा है वो 3 बीटा के बराबर है। ये जो अल्फा है ना वो बराबर है किसके, 3 बीटा के, और ज्ञात करना है अल्फा बराबर है किसके, 3 बीटा के। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, इसने कहा कि बीटा ज्ञात करो, ये प्रश्न है। क्या करोगे इसमें, आप जानते हो कि अल्फा और बीटा का योग कितना होगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है तो रेखिक कोण युग्म है, इसलिए रेखिक कोण युग्म है। तो मुझे बताओ इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये तो समझ गए आप, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। और आप एक ये भी जानते हो कि अल्फा 3 बीटा के बराबर है, तो इस अल्फा की जगह अपन 3 बीटा का मान रख ले, इस अल्फा की जगह क्या लिखे 3 बीटा, तो क्या आ जाएगा 3 बीटा, और प्लस में क्या है बीटा तो है ही, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 3 बीटा और बीटा कितने हो गए 4 बीटा, और 4 बीटा बराबर 180 डिग्री। तो बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इधर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 180 डिग्री के भाग में क्या आएगा 4, तो कितने हो गए 4 चौक 16 और 2 45 डिग्री आया क्या बीटा ये 45 डिग्री। मुझे बताओ बीटा 45 है तो ये कितना हो जाएगा 135, 45 थी 135, 45 45 90, 90 और 45 135, तो अल्फा आ गया 135 डिग्री 135 डिग्री, और बीटा आ गया 45 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये एनडीए 2000 में पूछा गया सवाल है। 8 हो गए, आगे देखते हैं अपन। एक सवाल और ले हैं, त्रिभुज वाले सवाल अपन त्रिभुज का टॉपिक करने के बाद में करेंगे। हाँ एक बात और, जो प्रश्न बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, वैसे ध्यान रखना, एक कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रश्न बना ले, किरण के अंतिम बिंदु होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं 1 2 3 4 ऐसे पूछ लेते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, किरण के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, ऐसे लिख लो कितने होते हैं। तो ध्यान रखना किरण कैसे होती है, एक बिंदु फिक्स होता है और आगे वाला ऐसे चलता है, ये कहलाती है किरण। किरण में अंतिम बिंदु एक ही होगा, फिक्स बिंदु जो होता है ना वो एक ही होता है, क्या कितना होता है 1। और रेखाखंड में अंतिम बिंदु कितने हो जाएंगे, रेखाखंड में अंतिम कितने बिंदु होते हैं 2, रेखाखंड में कितने हो जाएंगे 2, और रेखा में नहीं होता है 0 होता है, कितना होता है 0। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये भी एक प्रकार का अच्छा प्रश्न ही है, कई बार नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं अपन गलत कर देते। एक प्रश्न और देखें, अच्छा सा, रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया सवाल, रेलवे 2002 में बिल्कुल सिंपल, वैसे मैंने ये लिखा ही है, अभिगृहित है ज्यामिति की, किसी भी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360। ये सवाल पूछा गया है 10वां, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये ध्यान रखना 360 डिग्री। ये सवाल पूछा गया है रेलवे 2002 में, बहुत सरल है,
ये देखो अभिगृहित याद करनी ही पड़ेगी। अभिगृहित जैसे याद होगी ना तो आपको सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। साठ डिग्री के कोण का समपूरक कोण होगा। ये तो सरल है बहुत ज्यादा। इस प्रश्न को अपन दो प्रश्न बनाते हैं इसी प्रश्न से, पूरक कोण और समपूरक कोण दोनों वाले बनाते हैं। देखते हैं 60 डिग्री का पूरक कोण, एक तो देखते हैं 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, और एक देखते हैं कि 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। बहुत सिंपल है, देख लो प्रश्न। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या लिखा हुआ आया है, पूरक कोण। पूरक का मतलब उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो मुझे बताओ उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ समपूरक कोण आया है, समपूरक कोण का मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री में से घटाएंगे 60 को, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हुए एक अच्छा सा सवाल है। दो समपूरक कोण का अंतर 30 डिग्री है, तो बताओ प्रत्येक समपूरक कोण का माप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल इसमें। दो समपूरक कोणों का अंतर दे रखा है। प्रश्न है दो समपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है। दो समपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो प्रत्येक समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक समपूरक कोण होगा ज्ञात करो, ये प्रश्न है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ दो समपूरक कोणों का अंतर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अर्थात यदि अपन एक x माने तो एक अपन को मानना पड़ेगा, x में से 30 घटाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अर्थात एक मानो जैसे समपूरक कोण कितना भी 1 50 है तो अंतर 30 है, अर्थात दूसरा 20 होगा, उन दोनों का अंतर 30 ही, तब 30 होगा। तो एक x है तो एक क्या होगा, x - 30। मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा कोण कौन सा है, x - 30 है। दोनों का अंतर 30 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। समपूरक का मतलब होता है इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जोड़ो x और x कितना हो गई, 2x - 30 बराबर 180 डिग्री। ये -30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 + 30 बराबर कितना हो जाएगा 210। 210 तो x कितना आ जाएगा, 210 में से भाग देंगे 2 का 55, 210 में से भाग 2 कितना हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री 105 हो गया। तो मुझे बताओ एक 105 है तो x 105 आ गया, दूसरा 105 में से 30 घटा लो, कितना रहेगा पीछे, 105 में से 30 गए, 100 में से 30 गए 70, और कितने हो गए 75 डिग्री। तो एक 105 है, एक कितना है 75 डिग्री। इन दोनों का योग देखो कितना 180 हो रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक और सवाल, प्रश्न है यदि दो समपूरक कोणों का, ये तो कर लिया, यदि दो समपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण के 4 गुने से 5 डिग्री अधिक है। प्रश्न 14, यदि, चलो यदि, ये देखो ये दूसरा प्रश्न है, 2x + 1 व x + 2
x प्लस 2 परस्पर पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो। देखो पूरक कोण है, पूरक कोण अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, यही होगा। अर्थात एक मानो ये 2x प्लस 1 है, एक कितना है x प्लस 2, ऐसा है। तो अपन जानते हैं कि पूरक कोण है अर्थात 2x प्लस 1 और x प्लस 2 का योग कितना होगा 90 डिग्री, ऐसा होगा। 2x प्लस 1 और x प्लस 2 का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 2x और x 3x, 1 और 2 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 में से 3 घटाओ कितने रहे 87, तो x बराबर कितना आ जाएगा 87 भाग 3, तो कितना आ जाएगा 6 27 29 डिग्री। तो x कितना आ गया 29 डिग्री, इससे x का मान कितना आ जाएगा 29 डिग्री। अपन एक लास्ट सवाल करते हैं 15वां। यदि दो संपूरक कोणों में से, प्रश्न है 15वां, यदि दो संपूरक, संपूरक का मतलब दोनों का योग कितना होगा 180, यदि दो संपूरक कोणों में से, संपूरक कोणों में से, यदि दो संपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण के, एक कोण दूसरे कोण के, एक कोण दूसरे कोण के 4 गुने से 5 डिग्री अधिक है, 4 गुने से 5 डिग्री अधिक हैं, 5 डिग्री अधिक हैं, तो अधिक हैं तो बताओ दोनों कोण कौन से हैं। तो बताओ दोनों कोण कौन से हैं, अर्थात दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है जो संपूरक हैं। देखो पहला काम कि माना एक तो अपन x मान ले, जैसे यदि दो संपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण के 4 गुने से अधिक है, एक कोण दूसरा कोण, माना ये दूसरा कोण है x है जो, तो वो पहले वाला कोण क्या होगा कि दूसरे कोण के 4 गुने से 5 अधिक, अर्थात एक कोण x है तो जो दूसरा कोण होगा वो x के 4 गुणे से कितना अधिक होगा 5, अर्थात दूसरा कोण है क्या 4x प्लस 5। तो एक कोण तो है x और एक है 4x प्लस 5। तो मुझे बताओ संपूरक, यहाँ पर आया है वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का और 4x प्लस 5 का योग कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो पहला कोण तो ये, पहला कोण ये मान लो, पहला कोण और दूसरा कोण ऐसे मान ले, मतलब दो कोण है ये। तो x और 4x 5x, 5x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। तो मुझे बताओ 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से कितने घटाओगे 5, तो पीछे कितना रहेगा 175। तो x बराबर कितना आ जाएगा 175 भाग 5, 5 तिये 15 और यहाँ पर कितना है 25, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया एक x कितना आ गया 35 डिग्री। तो एक तो कोण है 35 डिग्री और दूसरा कोण 35 के 4 गुने मतलब 140 और उससे 5 अधिक मतलब 145 डिग्री। तो 145 और 35 का योग कितना 180 हो रहा है, अर्थात अपन ने सही किया। तो ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको, यदि ये जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं जो समझाए हैं, यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।